नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा की टियागो की पूरी प्राइस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हमारी पिछली वीडियोस में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि टाटा की टियागो की पूरी प्राइस इन्फॉर्मेशन दो कि हमें ये ऑन रोड कितने रुपए की पड़ रही है, और अगर इसको ईएमआई पे लेंगे तो मंथली ईएमआई क्या पड़ सकती है, डाउन पेमेंट कितना इस पर रख सकते हैं, कितने सालों तक का लोन चला सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, या फिर कितना हमें इस पर एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चाहे आप टाटा की टियागो के कोई से वेरिएंट के साथ जाना चाह रहे हो, एक्सई हो, एक्सएम हो, एक्सटी हो, एनी कोई वेरिएंट हो, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं टाटा की टियागो की। अगर आप ये प्लान करें टाटा की टियागो लेने का तो ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक जरूर से देख लेना, क्योंकि इसमें आपको ऑन रोड से लेकर के ईएमआई तक के सारे प्लान पता पड़ जाएगा। साथ ही आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अभी यहाँ कितने रुपए की पड़ रही है, जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले कितने रुपए की पड़ रही थी, तो ये जीएसटी 2.0 के बाद में कितने रुपए की पड़ रही है, क्या सब चीजें हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो कंप्लीट लास्ट तक जरूर से देख लेना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन रहेगा भाई, बहुत लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं ना, तो वीडियो को लाइक करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करो और अच्छा सा कमेंट भी क्या करो कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो वेरिएंट आता है टाटा टियागो का वो एक्सई आता है। एक्सई की जो जीएसटी 2.0 से पहले एक्स-शोरूम प्राइस थी वो 4,99,990 रुपये थी। तो जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद जो उसकी एक्स-शोरूम प्राइस बन के आएगी वो 4,57,355 रुपये बन के आएगी। बात करूँ इस पे आरटीओ की तो 32,380 रुपये का इस पे आरटीओ जाएगा। इंश्योरेंस 17,295 रुपये तक का जाएगा। ऑन रोड गाड़ी ये आपको पड़ने वाली है 5,07,030 रुपये की। ठीक है, बात करें डिस्काउंट की तो जनरली टाटा की बेस मॉडल पे इस पे टियागो पे कोई डिस्काउंट नहीं चलता है, लेकिन कंपनी से आपको 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है 4,97,030 रुपये निकल के आई है। अब चलते हैं इसकी ईएमआई की तरफ। जो लोग ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं सारी डिटेल में कि मंथली ईएमआई, डीपी, सारी चीज़ें, तो वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो डीपी मैं रखने वाला हूँ वो एक्सई पे 1,00,000 रुपये डीपी रखने वाला हूँ। तो फाइनल प्राइस जो निकल के आई थी ऑन रोड इसकी 4,97,030 रुपये निकल के आई थी। डीपी मैंने 1,00,000 रुपये इसमें कम कर दिया तो वैल्यू बची 3,97,030 रुपये। इसी पे हम लोन कराने वाले हैं। तो 30,97 रुपये को मैंने 6.5% के इंटरेस्ट रेट से इसको गुणा कर दिया। ये इंटरेस्ट रेट एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट है, वो भी गवर्नमेंट बैंकों का। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग की बात करूँ तो 9, 9.5, 10, 11, 12 इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो 4.5 रुपये के हिसाब से एक साल का जो ब्याज आया 25,806 रुपये निकल के आया। अब इस लोन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं हम 5 साल, तो 5 से मैंने इसको गुणा कर दिया तो टोटल 5 सालों का जो ब्याज है अब निकल के आया 1,29,034 रुपये का। अब चलते हैं इसकी मंथली ईएमआई पे। मंथली ईएमआई निकालने के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट को जोड़ना पड़ता है। लोन अमाउंट है हमारा 3,97,030 रुपये प्लस ब्याज अमाउंट है हमारा 1,29,034 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो है भैया 5,26,064 रुपये। ठीक है, अब इसको कर देंगे 60 से भाग, क्योंकि 12 पंजे 60, एक साल में 12 महीने होते हैं, इस तरीके से 60 किस्तें देनी है। तो 60 से भाग देने के बाद उसकी मंथली ईएमआई निकल के आती है हमारी 8,767 रुपये निकल के आती है मंथली ईएमआई टाटा टियागो एक्सई वेरिएंट की। ठीक है, डीपी आपको 1,00,000 रुपये रखना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट पे। नेक्स्ट वेरिएंट आता है इसका एक्सएम। काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है ये वेरिएंट भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एडवांस मिल जाती है कंपेयर टू एक्सई, और प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रहता है। बात करें इसकी पहले एक्स-शोरूम प्राइस की तो 5,79,990 रुपये रहती है। अभी जीएसटी 2.0 के बाद में इसकी एक्स-शोरूम प्राइस निकल के आई है 5,30,533 रुपये। अगर मैं बात करूँ आरटीओ की तो 37,560 रुपये का इस पर आरटीओ जाएगा। इंश्योरेंस 18,502 रुपये तक का जाएगा। ऑन रोड आपको पड़ेगी 5,86,595 रुपये की। बात करें डिस्काउंट की तो पूरे 20,000 रुपये तक का डिस्काउंट इस पर आपको मिल जाएगा। 20,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है 5,66,595 रुपये निकल के आती है। ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी 2.0 के बाद। ठीक है, अब चलते इसकी ईएमआई की तरफ। 1,00,000 रुपये का डीपी मैं इसमें भी रखने वाला हूँ डाउन पेमेंट। ठीक है, तो 5,66,595 माइनस 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट के जमा करती है, वैल्यू निकल के आई 4,66,595। इसी पे लोन हम कराने वाले हैं। बाकी लोन आपको किस बैंक से कराना है वो मैं आगे बता दूंगा, और सस्ता लोन आपको कहाँ पड़ने वाला वो भी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो 4,66,595 को मैंने 6.5% के इंटरेस्ट रेट से गुणा कर दिया, तो एक साल का जो ब्याज है वो निकल गया 30,328 रुपये का। इस लोन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं 5 साल, तो 5 से मैंने गुणा कर दिया, तो टोटल 5 सालों का जो ब्याज है वो निकल गया 1,51,640 रुपये। अब निकालते हैं इसकी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ना पड़ता है। तो लोन अमाउंट है हमारा भैया 4,66,595 प्लस ब्याज है हमारा 1,51,640 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू निकल के आई 6,18,235 रुपये। यहाँ मैं इसको भी 60 से भाग दे दूंगा, तो 60 से भाग देने के बाद जो इसकी मंथली ईएमआई निकल के आई वो है भैया 10,303 रुपये टाटा टियागो एक्सएम की जीएसटी 2.0 के बाद में।
ठीक है। बहुत लोग यहाँ इस कैलकुलेशन को गलत भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पिछली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत कैलकुलेशन है। ये एक राउंड फिगर वाली कैलकुलेशन मैं इसमें कर रहा हूँ, 2 4 10 5 रुपये आप यहाँ डाउन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट पे, जो कि आता है भैया एक्सटी वेरिएंट की जो पहले शोरूम प्राइस थी 6,34,990 रुपये थी। जीएसटी 2.0 के बाद होगी इसकी 5,80,843 रुपये। आरटीओ जाएगा 41,123 रुपये का। इंश्योरेंस जाएगा 18,990 रुपये का। और रोड आपको पड़ेगी 6,40,956 रुपये की। डिस्काउंट की बात करें तो 30,000 रुपये का आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 30,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है 6,10,956 रुपये निकल के आती है। अब चलते हैं इसकी ईएमआई की तरफ। ईएमआई में 1,50,000 यहाँ पे हम डाउन पेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। तो 6,10,956 में से मैंने 1,50,000 रुपये का डाउन पेमेंट कम कर दिया, तो वैल्यू बची अभी 4,60,956 रुपये। यही हमारा लोन अमाउंट रहने वाला है। तो 4,60,956 को मैंने 6.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगा दिया। तो 1 साल का जो ब्याज है वो निकल के आया 29,962 रुपये का। यहाँ इसको कर देंगे 5 से गुणा, तो टोटल 5 सालों का जो ब्याज है वो निकल के आया 1,49,810 रुपये का। अब निकालते हैं इसकी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई के लिए हाँ पहले की तरह लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ना पड़ता है। लोन अमाउंट है हमारा 4,60,956 रुपये, ब्याज है हमारा 1,49,810 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बन के आई 6,10,766 रुपये ही निकल के आ गई है। ठीक है, और इसको कर देंगे 60 से भाग, उस तरीके से ही 12 पंजे 60। तो 60 से भाग देने के बाद जो इसकी मंथली ईएमआई निकल के आती है 10,179 रुपये निकल के आती है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट पे, जो कि आता है एक्सजेड वेरिएंट की जो पहले एक शोरूम प्राइस थी जीएसटी 2.0 से, वो थी भैया 6,99,990 रुपये। जीएसटी 2.0 के बाद हो गई है 6,40,300 रुपये। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद में। ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी 22 सितंबर के बाद में। ये प्राइस अभी आपको ऑन रोड नहीं मिलने वाले हैं। तो ऑन रोड जो प्राइस निकल के आई जीएसटी 2.0 के बाद में 6,40,300 रुपये निकल के आई। आरटीओ पे जाएगा 45,303 रुपये का। इंश्योरेंस जाएगा 20,794 रुपये का। ऑन रोड आपको पड़ेगी 7,06,427 रुपये की। बात करें यहाँ इस पर भैया डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट इस पर भी पूरे 30,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। 30,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू बची इसकी 6,76,427 रुपये बची। अब चलते हैं इसकी मंथली ईएमआई की तरफ कि मंथली ईएमआई क्या पड़ने वाली है इसकी। तो डीपीएस में भी मैं पूरे 1,50,000 रुपये ही रखने वाला हूँ। तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस निकल के आई थी तो 5,26,427 को मैंने वही 6.5 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगा दिया। तो 1 साल का ब्याज निकल के आया 34,217 रुपये। इसी लोन को 5 साल कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो 5 से मैंने इसको भी यहाँ भी गुणा कर दिया। 5 से गुणा करने के बाद टोटल 5 सालों का ब्याज 1,71,080 रुपये निकल गया है। ठीक है, अब निकालते हैं मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ना पड़ता है हर बार की तरह। तो लोन अमाउंट है हमारा 5,26,427 प्लस ब्याज अमाउंट है हमारा 1,71,088 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू बन गया इसकी 6,97,515 रुपये। यहाँ इसको भी मैं 60 से भाग दे दूंगा। तो 60 से भाग देने के बाद जो इसकी मंथली ईएमआई है वो निकल के आई है भैया 11,625 रुपये। अब चलते हैं इसके लास्ट वेरिएंट पे, जो कि आता है एक्सजेड प्लस वेरिएंट। तो टाटा टियागो एक्सजेड प्लस की जो पहले एक्सशोरूम प्राइस थी 7,39,990 रुपये थी। जीएसटी 2.0 के बाद हो गई है 6,76,890 रुपये। आरटीओ की बात करूँ तो 47,923 का जाएगा। इंश्योरेंस 21,954 का जाएगा। ऑन रोड आपको पड़ेगी 7,46,767 रुपये की। डिस्काउंट की बात करूँ तो पूरे 30,000 का मिल जाएगा। 30,000 के डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है 7,16,767 रुपये निकल के आई है। ऑन कैश की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, आप चलते हैं इसकी ईएमआई की तरफ। ईएमआई में डीपी भी इस पर 1,50,000 रुपये ही रखने वाला हूँ। तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस निकल कर रही थी 7,16,767 रुपये निकल कर रही थी। 1,50 का डीपी मैंने जमा कर दिया तो वैल्यू बची 5,66,767 रुपये। यही हमारा लोन अमाउंट रहने वाला है। इस पर मैंने जो इंटरेस्ट रेट लगाया है वो 6.5% का लगाया है। तो 1 साल का जो ब्याज है वो 36,839 रुपये का निकल के आया है। 5 से मैंने इसको गुणा कर दिया तो टोटल 5 सालों का जो ब्याज है वो 1,84,199 रुपये बन के आया है। टोटल 5 सालों का ब्याज। ठीक है, चलते हैं ईएमआई की तरफ। तो ईएमआई के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ना पड़ता है। लोन अमाउंट है हमारा 5,66,767 रुपये। ब्याज है हमारा 1,84,199 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के आई 7,50,966 रुपये निकल के आई। इसको कर देंगे भैया 60 से भाग। ठीक है, तो 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई इसकी वो है भैया 12,516 रुपये मंथली ईएमआई एक्सजेड प्लस टाटा टियागो की। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।